Assalamualaikum, Mubin, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। I think we can park your electric scooty at the right side. यहाँ पार्क में हम चलते हैं और आपसे हम फर्दर जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आ जाए। Why not? जी मुबीन, बेसिकली जनाब ये है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि मैंने पाकिस्तान में ही खरीदी है 1 साल पहले और इट्स एन एक्सेलेंट टू व्हीलर फॉर मी। इट्स डूइंग मैजिक और इसके अंदर 60 किलोमीटर्स रेंज है एंड इट इज़ टॉप स्पीड भी इसकी 60 है। ये 60 की टॉप स्पीड पे चलती है। इसमें ये बैटरी इंडिकेटर आ रहा है इसके अंदर बिकॉज इट्स गॉट अ बैटरी इन इट और ये बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड है। आम बिजली के स्विच से आप इसको घर में चार्ज कर सकते हैं। चार्जर मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि एनी टाइम व्हेन एवर आई नीड इट, अगर मुझे लगे कि चार्ज कम हो गया है आई कैन चार्ज इट राइट हियर। छोटा सा चार्जर है जिस तरह एक लैपटॉप का चार्जर होता है, ये इसके अंदर पड़ा रहता है हर वक्त। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी है, इसमें कुछ कपड़े भी आ सकते हैं, जूता भी आ जाता है। तो दिस इज़ इट सीट, आराम से 2 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा मुबीन, ये बताइए कि आपने कितना अर्सा पहले परचेज़ की थी? मैंने जी इसको पूरे 1 साल पहले खरीदी थी। उस वक्त क्या प्राइस थी इसकी? उस वक्त ये 1,82,000 की मैंने ली थी और इसके अंदर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। लिथियम आयन बैटरीज जो है बेसिकली आर मच मोर एफिशिएंट और लाइट वेट होती हैं और सेफ़र होती हैं। और एक और जो आती है इसके अंदर वो होती है ड्राई जेल बैटरी, वो थोड़ी सस्ती भी होती है। तो लिथियम आयन का फ़ायदा ये लॉन्ग लास्टिंग है, 6 से 7 साल इसकी लाइफ है। अभी 1 साल हुए हैं मुझे और कोई ख़र्चा नहीं है। आप अगर आपकी बिजली फ्री है आप बस बिजली लगाएं और चलाएं और नो मेंटेनेंस, देयर इज़ नो फ्यूल, देयर इज़ नो ऑयल। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही साफ़ क्लीन टेक्नोलॉजी है एंड सेकेंडली इसके अंदर आप जो है कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है। आई थिंक अगर लोग हमारा चैनल फॉलो करें सो दे वुड नो कि आपने पिछले व्लॉग में हमारे जो हमने ट्रैवल किया हुआ था उसमें आपने आपकी बी गाड़ी भी है, उसके बावजूद यू हैव केप्ट दिस इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उसकी वजह क्या है? बेसिक वजह ये थी कि जी हमारे घर में 2 गाड़ियों की ज़रूरत थी हमें और मैं काफ़ी अरसे से गाड़ी तलाश कर रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं एंड सेकेंडली ऑब्वियसली गाड़ी आप रखेंगे उसके लिए आपको जगह भी चाहिए, उसको मेंटेन भी करना है, उसके बहुत से और भी लवाजमात होते हैं। सो एक अचानक से मेरे माइंड में ख्याल आया कि पता नहीं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलती है कि नहीं, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वन और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद से ही ये स्कूटर मिल गया। ब्रांड न्यू मैंने ख़रीदा था, लाहौर में ये असेंबल होते हैं, पार्क जोन कंपनी है और जोल्टा इलेक्ट्रिक। तो अभी तक कोई आपको उसमें मैकेनिकल इशू ऐसा फेस हुए हैं? मुझे कोई इशू इसके अंदर फेस नहीं करना पड़ा अभी तक। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। और इसके अलावा क्या आप कह रहे हैं कि फ्यूल आपकी ऑब्वियसली सेविंग उसमें हो जाती है काफ़ी, राइट? इसमें मेरी फ्यूल की बहुत ज़्यादा सेविंग है। मेरा फ्यूल का ख़र्चा महीने में 30,000 से ज़्यादा था और अब ये हाफ हो गया। आई थिंक पीपल जो कि आजकल काफ़ी कॉस्ट ऑफ फ्यूल पे परेशान है, आई थिंक दे कैन यूज़ दिस स्कूटी। एब्सोल्युटली, ये इट्स एन एक्सेलेंट अल्टरनेट टू कार एंड स्पेशली अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, रोज़ाना जा रहे हैं आ रहे हैं, आपका डिस्टेंस दिन में अगर 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है तो ये आपको आराम से आप 1 राउंड ट्रिप इसको 50 किलोमीटर करें और घर आके इसको चार्ज करें। 5 घंटे इसको लगते हैं चार्ज करने में, तो मैं अमूमन रात के वक्त उसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ सोने से पहले। सुबह उठता हूँ, जिस तरह आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं सिंपली इसी तरह आपने 5 घंटे इसको चार्ज करना है एंड देन इट्स रेडी टू गो। ठीक है, मेरे खास लगता है कोई वीआईपी मूवमेंट भी हो रही है। सो डैट मीन्स कि अगर आप स्पेशली अगर आपके घर में सोलर सिस्टम वो इंस्टॉल्ड है फिर डेफिनेटली एवरीथिंग फॉर फ्री, राइट? एब्सोल्युटली जी, इसके अंदर कोई नंबर भी नहीं लगता, आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करानी क्योंकि ये 49 सीसी है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती बिकॉज इट इज़ 49 सीसी। सो आई थिंक 50 के ऊपर कितने ऊपर होता है? 50 से ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो दिस डज नॉट कंसिडर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सो आई थिंक कंसिडरिंग जो हमारा फ्यूल का प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं, आई थिंक मेक्स इकोनॉमिक सेंस। इसकी रजिस्ट्रेशन भी कोई नई कॉस्ट नहीं आप बता रहे हैं और आपको यूज़ किए हुए कितना 1 साल हो गया है और मैं 1 साल से बहुत मुतमईन हूँ उसके साथ और इसमें कोई किसी किस्म की कोई डिटोरिएशन नहीं हुई, कोई चीज़ इसकी ख़राब नहीं हुई और अभी भी वही एवरेज दे रही है, स्पीड भी वही है, मतलब देयर हैज़ बीन नथिंग एट ऑल। मैं कहूँ कि कोई चीज़ इसकी चलिए, आई थिंक एंड द रीज़न आई एम डूइंग दिस व्लॉग इज आवर चैनल इज़ ऑल अबाउट ग्रीन, लूनी ग्रीन। सो ये भी इसी को प्रमोशन कर रहा है। दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव डिसाइडेड
कि हम इस पे भी जो ना वीलॉग बनाएं। थैंक यू सो Go मच मुबीन। Greens! अगर किसी को क्वेश्चंस हुए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन कर दें, हम आपकी जो भी क्यूरीज होंगे उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलिए आप चलाएं बाइक को, खुदाफिज करते हैं आपसे। थैंक यू।